में हार गए। फिर मैंने तो ऐसा सोच रखा था कि हमारे जीते जी जो है अब मंडी का मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता। ये ठीक है, कुछ लोगों ने अपना चुनाव जीतने के लिए वो नारा लगाते थे कि बस अगला मुख्यमंत्री तो मैं हूं, चाहे वो दरंग का विधायक रहा हो, चाहे वो गोपालपुर का विधायक रहा हो। लेकिन उनका नारा केवल मात्र अपने आप को विधानसभा के सदस्य के रूप में जीत हासिल करना था। लेकिन इस बार का जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय देवी देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मुखारबिंद से, देश के उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई अमित शाह जी के आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश की और विशेष करके मंडी जिला के लोगों की हमारी भावनाओं को पूरा किया है। मुख्यमंत्री के रूप में तो हमारे बीच का एक साथी, नौजवान साथी, संगठन से निकला हुआ 5वीं बार का विधायक ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित हुए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। अब 3.5 साल का कार्यकाल हुआ है। इस 3.5 साल के कार्यकाल की तुलना आप 72 साल के कार्यकाल के साथ आप अपने गांव के इस पे करो, परिप्रेक्ष्य में करो, आप अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में करो, आप अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में करो। राणा जी गिना रहे थे आपको, ये इतनी स्कीमें, ये बस स्टैंड, ये बस डिपो के लिए बहुत, मुझे भी याद है मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया था, लेकिन बस डिपो नहीं बन सका। उसके साथ साथ अनेकों पीने के पानी की इतनी गंभीर समस्या हमारे जोगिंद्रनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर, जो पाइपें कहीं 1970 के दशक में बिछाई गई, वो उस वक्त की आबादी कम थी, उस वक्त नया आईपीएच का महकमा बना था, जहां उस वक्त तो सिर्फ एक बात कही जाती थी कि गांव में, छोटे गांव में कहीं एक पब्लिक टैप लगा दो, एक नलका लगा दो, बड़े गांव में 2 नलके लगा दो। लेकिन उस वक्त के हालात और वर्तमान के हालात में तो जमीन और आसमान का अंतर है। आज तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में 4 या 5 नलके ना हो। किचन में नलका लग है, बाथरूम में टॉयलेट का नलका अलग है, नहाने का नलका अलग है। अगर 2 बाथरूम में तो 4 नलके हो गए, किचन का हो गया 5 हो गए, और एक नलका जरूर कहीं ना कहीं हमने गौशाला में भी लगाया हुआ है। माल मवेशी भी तो हमारा ही है, वो भी तो पशुधन के साथ तो हमारा, जैसे रोटी बेटी का रिश्ता होता है वैसा रिश्ता जो हमारा पशुधन के साथ है। 5-6 नलके के घर में है। अब जो पानी की पीछे से लाइन आई वो तो इतनी घर है, उसको आगे जो उसकी खपत है वो इतनी है। अब कहां से वो पानी पूरा होना। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो कार्यभार संभालने पर कुछ लोगों की टिप्पणियां थी कि बड़ा मुश्किल है, नए बने हुए हैं। हम उनको कहते थे यार कैसे नए बने हुए हैं, वो 5वीं बार का विधायक है, पहले मंत्री रह चुका है, संगठन से निकला हुआ है। नया तो वो होता है कि जो पहली बार विधायक बने और सीधा मुख्यमंत्री बन जाए, उसको तो हम कह सकते हैं कि नया मुश्किल है। 5 बार का विधायक को कहे कि हम नया है, पहले मंत्री रह चुका है, उसको कहते हैं नया है। संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी का, 2007 का चुनाव उनकी अध्यक्षता में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, उसको कहते हैं नया, अनुभव नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को कि 3.5 वर्ष का कार्यकाल, अगर इस 3.5 वर्ष के कालखंड के बीच में से अगर 1.5 वर्ष हमारा कोरोना ने हड़प ना लिया होता तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता था क्या हिमाचल प्रदेश की तकदीर, तदबीर और तस्वीर पूर्ण रूप से बदली हुई होती। बावजूद इसके अगर हम जोगिंद्रनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बात करें, मेरे सामने मेरे साथ मेरे चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, मेरे एससी भी आए हुए हैं, मेरे विभाग के सभी अधिकारी हैं। अब जो इन्होंने मेरे पास लिखा है, अब आपको मैं ये बताऊं कि जल जीवन मिशन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कौन सोचता है गांव के बारे में, कौन सोचता है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश के लिए शुरू की थी। उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद जो दूसरे कोई बने, उन्होंने कोई ऐसी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुरू नहीं की। लेकिन इस बार 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 अगस्त 2019 को जो है एक लाल किले से घोषणा की कि मैं इस पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल लगे, नल में शुद्ध जल आए। उसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो किया। गरीबी से निकले हुए थे, गांव से निकले हुए थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री गरीबी से निकले हुए हैं, गांव से निकले हुए हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री भी गरीबी से निकले हुए हैं, गांव से निकले हुए हैं। उनको सारा अनुभव है। उन्हें जिसने गरीबी नहीं देखी है अपने जीवन में, जिसने ग्रामीण क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य नहीं देखा अपने जीवन में, उसको क्या पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन जीने की शैली जो है तो गांव से मिलती है कि कितनी कठिनाइयों से जो है गांव वासियों को गुजरना पड़ता है। भाई और बहनों, इस जल जीवन मिशन के शुरुआत में, क्योंकि हमने 2017 से जैसे हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि ठाकुर जी कुछ ऐसा करो कि हिमाचल प्रदेश का कोई घर जो है नलके के बगैर न रहे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी स्कीमें बनी है, जो पाइपें गल रही हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं, बहुत क्षेत्र ऐसा है जहां पर रबड़ की पाइपें लगा करके जो पानी दिया जा रहा है। उन रबड़ की पाइपों को निकालो, उन पुरानी पाइपों को हटाओ, उनकी जगह नई पाइपें लाओ, और साथ में जो पानी दिया जाए वो पानी भी बिल्कुल शुद्ध पेयजल हो, उसमें ट्रीटमेंट वर्क जो है जरूर होने चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने विभाग के इंजीनियरों को, अपने विभाग के कर्मचारियों को, अपने विभाग के ठेकेदारों को। जिस दिन जल जीवन मिशन हिंदुस्तान में शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुखारबिंद से निकला, उसके बाद 2019 में 2020 में हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष में हम प्रथम स्थान पर है। मैं अपने विभाग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज उसी का नतीजा है। आज आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने 15 स्कीमें ली हुई हैं, और जो 15 स्कीमें ली हुई हैं उसमें हम 107 करोड़ 107 करोड़ रुपीस उस पर खर्च करने जा रहे हैं। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमने देखा कि जहां हमारी ऐसा क्षेत्र जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अंतर्गत वो क्षेत्र नहीं आता था, वहां के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम एक स्कीम जो है जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लिए जो 26 करोड़ की है, जिसका शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी 15 दिनों के अंदर जो है आपके पास आने वाले हैं। 26 करोड़ की दुबली स्कीम, फ्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान की का 11 करोड़ रुपया, अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम जोगिंद्रनगर के लिए 16 करोड़ रुपया। अगर इस सारे का जोड़ करें तो 160 करोड़ की स्कीमें जो है वो पीने के पानी की जोगिंद्रनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए हमारे पैसा आ चुका है, उनका काम शुरू किया जा रहा है। हमारी जो सिंचाई की स्कीमें हैं, उस सिंचाई की स्कीमों का जिक्र करना चाहता हूं। नाबार्ड की हमारी 7 स्कीमें हैं 14 करोड़ की, और नाबार्ड के अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए विशेष करके जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए कि किसानों की आमदनी को किस प्रकार से दोगुना किया जाए, किसानों की आमदनी को किस तौर पे बढ़ाया जाए, कैसे हर किसान को, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके लिए जोगिंद्रनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है वो 3 स्कीमें हैं। 3 स्कीमों के लिए 165 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी हुई है। भाई और बहनों, अगर इस सारे को हम जोड़ें तो सारा जोड़, और इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए
कि भाई 30 करोड़ की योजना अलग, इस सारे को जोड़ें। केवल मात्र जल शक्ति विभाग का जोगिंदरनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर 378 करोड़ रुपया जो है प्रकाश राणा जी ने जोगिंदरनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए लाया है। तो जो ऐसा बोलते हैं ये पहली बार एमएलए बना हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज से पहले जो बने कोई महानुभाव, उन्होंने कितनी अगर इतनी राशि अगर 3.5 वर्षों में लाई हो, तब तो मैं मानू भाई वाकई में प्रकाश राणा कुछ नहीं कर रहे। शायद ही 72 सालों में इतनी राशि नहीं आई जितनी राशि 3.5 वर्षों में ठाकुर जयराम जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे विधायक प्रकाश राणा जी के यहाँ के इस क्षेत्र के लिए, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए दी हुई है। मैं राणा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भाई और बहनों, यहाँ अनेकों मांगे आई हुई हैं। मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहता हूँ, ये सारा जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि मंडी जिला का हमारा एक छोटा भाई इस मंडी का सपूत आज हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर एक मुख्यमंत्री पहले बन गए होते कोई, तो पहले ही थोक में पैसा आना था। जिस जिले का मुख्यमंत्री बनता है, जितने भी अफसरशाही है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, उन सारा का सारा झुकाव जो है फिर उस जिले की तरफ हो जाता है। जो भी कोई बड़ी योजना आती है, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो बाहर के किसी दूसरे देश की बड़ी बैंकों की योजना हो, चाहे वो प्रदेश की बड़ी स्कीमें हो, तो पहला नंबर जो है वो उस जिले से लगता है कि आज मंडी जिला को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सौभाग्य तब प्राप्त हुआ है 72 वर्षों के उपरांत प्राप्त हुआ है। मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इस कुर्सी को मंडी वालों, इस कुर्सी को इतनी मजबूती दो, 72 साल अगर तपस्या करनी पड़े तो आने वाला 72 साल जो है, आने वाला अगला जो 72 साल है, वो 72 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी मंडी में ही रहे। ठाकुर जयराम लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। क्या आप इस बात से सहमत है? आज सहमत है, जरा हाथ करेंगे बराबर। मेरा आग्रह रहेगा। इसके अलावा ये तो मैंने वो बात की जो केवल मात्र आईपीएस की बात है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये चुरांडी का पानी है आपके लिए, 2 गेहूं और नौड़ी पंचायत के लिए एक विशेष तोहफा। वैसे आपके लिए पानी नहीं था, लेकिन प्रकाश राणा जी ने कहा भी ये पाइपें जोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज 5 बेल्डिंग की टीमें जो है वो इस पाइप लाइन को जोड़ने के लिए लगी हुई है, 5 टीमें। और मैं पूछ रहा था एक्शन साहब को, कहते हैं जी 5 टीमें लगी हुई हैं, जंगल से उन पाइपों को ला रहे हैं। उन पाइपों के अंदर कहते हैं लोगों ने पत्थर भरे हुए हैं, लकड़ भरे हुए हैं। अगर पत्थर लकड़ को ना निकाले और पाइपें जोड़ते तो फिर तो पानी आएगा नहीं आगे। पहले उन पाइपों के अंदर से पत्थर निकाल रहे हैं, लकड़ निकाल रहे हैं, फिर उनको वेल्डिंग कर रहे हैं। और वेल्डिंग करने के बाद फिर पाइप छोटी थोड़ी है, 4 इंच की पाइप है। 4 इंच की पाइप, एक पाइप का वजन जो है लगभग 1.5 क्विंटल होता है। तो 1.5 क्विंटल की पाइप अगर और 22 किलोमीटर लंबी है। अब मैं देख रहा था कि आपका जो ये जो पद्धर से आपका यहाँ की लंबाई है, ये पता नहीं 18-19 किलोमीटर है। अब इससे ज्यादा लंबी पाइप है जो जंगल के बीच से होकर के आ रही है। फिर भी मैंने कहा है कि ये जो आज 2 करोड़ 2.5 लाख की स्कीम थी, इसके अलावा उस स्कीम का जो पचौंडी नाला की स्कीम है, 31 अक्टूबर 2021 को मैं इसका विधिवत रूप से आकर के उद्घाटन करूंगा, आपके बीच में आऊंगा और आपको 24 घंटे की पानी की सप्लाई दूंगा। 24 घंटे जो कोई नहीं कर सका वो प्रकाश राणा जी आगे करने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। एक लंबे अरसे से एक मांग चली आ रही थी, वो धर्मपुर क्षेत्र की भी थी और वो जोगिंदरनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की भी थी, वो मंडी जिला और कांगड़ा जिला के भी थी कि हमारे ब्यासा नदी के ऊपर कोटी पत्नी के पुल के ऊपर एक पुल बनना चाहिए। कई सालों से हम भी देख रहे थे, लेकिन इस बार हमने प्रयास किया, हम दोनों ने प्रयास किया, प्रकाश राणा जी ने, मैंने प्रयास किया
दिल्ली में हम नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री, हम उनको मिले। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उसके लिए अलग से पत्र लेके, या आप अलग से पत्र दे दो हमारे को कि हम इससे बहुत अति आवश्यक है, उसके बढ़ने के लिए नितिन गडकरी जी के पास जब गए और मुख्यमंत्री जी का जब पत्र दिखाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। 25 करोड़ रुपए का पुल जो है वो भूतल परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत किया हुआ है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं 10-15 मिनट के अंदर, उस पुल का भी हम विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। मैं एक और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, कैसे हमारा निचले हिमाचल प्रदेश का हम जो किसान हैं, हम कैसे अपने आर्थिक को मजबूत करें, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लाया है। मुझे जब उद्यान विभाग का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुझे कि महेंद्र जी, मुझे प्रधानमंत्री जी ने जब 1998 में पहली बार मंत्री बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो है नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में लिया था। तो उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग भी आपको का दायित्व सौंपा जा रहा है, आप उद्यान विभाग में भी देखो कि निचले हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा सकता है। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमने एक शिवा प्रोजेक्ट लाया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से। ये शिवा प्रोजेक्ट निचले हिमाचल प्रदेश के लिए है। मंडी जिला, कांगड़ा जिला, हमीरपुर जिला, बिलासपुर जिला, ऊना जिला, सोलन जिला, सिरमौर जिला, 7 जिलों के लिए है। उसमें आपका चाहे दरंग ब्लॉक है, चाहे आपका जोगिंद्रनगर चौंतड़ा ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक इसमें शामिल किए हुए हैं। इसमें इसके आपको चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें 4-5 किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। इसमें संतरा लगाया जाएगा, इसमें मौसमी लगाई जाएगी, अमरूद लगाया जाएगा और इसमें अनार लगाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है हमने वैसे आज से 1.5 साल पहले जो की थी। और अगर आपको भी टाइम लगे तो आप मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आकर के देखना, आपकी जमीन और हमारी जमीन में जमीन और आसमान का, हमारी तो इतनी पथरीली जमीन है, वहां पौधा उगना मुश्किल होता है। लेकिन 1.5 साल के पौधे अमरूद के जो हैं वो 8-8, 9-9 फुट ऊंचे हो चुके हैं और अमरूद लगे हुए हैं। और वो अमरूद जो बड़ा अमरूद 600-700 ग्राम का अमरूद होता है वो लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा आपसे भी, वैसे तो हमने आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर भी शुरू किया हुआ है, लगभग 5-6-7 क्लस्टर उसमें लिए हुए हैं। मैं आपसे भी चाहता हूँ आप यहाँ पर 125 बीघा का एक रकबा, ऐसा नहीं है 125 बीघे किसी के पास जमीन नहीं है, हो सकता है 100 किसानों की हो। आप 100 किसान 125 बीघा की जमीन को खाली करें और आपने सिर्फ जमीन खाली करनी है। उस जमीन के चारों तरफ जो है फेंसिंग, जो बाड़बंदी होगी, वो बाड़बंदी नीचे 4 फुट जो है उसमें जाड़ा लगेगा, जानवर अंदर नहीं जा सकते। और उस 4 फुट के ऊपर जो है फिर 4 फुट की सोलर फेंसिंग होगी, बंदर ऊपर से अंदर नहीं आ सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जितने पौधे आपके वहां लगेंगे, हर पौधे के पास ड्रिप इरिगेशन जो है, जो सबसे महंगा काम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आईपीएच विभाग करेगा। आपको चिंता नहीं कि हमें पीने का पानी नहीं मिलता, सिंचाई कहाँ से होगा, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो हम उन पौधों को, उस क्लस्टर को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। तीसरा, वहां की जमीन का लैंड डेवलपमेंट जो है वो भी प्रोजेक्ट करेगा। चौथा, वहां पर जो गड्ढे किए जाएंगे वो भी प्रोजेक्ट के माध्यम से किए जाएंगे। पांचवा, जो पौधे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वहां पर लगे जाएंगे, एक एक पौधे की कीमत 500-500 रुपया है, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लगाया जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि उस एक जो आपके खेत में जो पौधे लगेंगे, जितने पौधे लगेंगे, एक पौधे के लिए 10 किलो गोबर जो है आपने मुहैया करवाना है, बाकी कोई भी करना है। 2 साल के बाद आपने फल तोड़ने हैं, आप जोगिंद्रनगर बेचो, आप धर्मशाला बेचो, आप मंडी बेचो, आप चंडीगढ़ ले जाओ, आप दिल्ली भेजो, जहां बेचने हैं वहां बेचो। आपकी जमीन आपके पास, सारा बगीचा आपका। और आप 1 बीघा जिसकी जमीन आएगी, 1 बीघा जमीन से 3.25 लाख रुपया 1 साल की आमदन होगी। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरी बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपके बीच में भी मैं अधिकारियों को भेजूंगा, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। आप इसमें आगे आकर के काम करिए। धान और मक्की से और गन्ना
फिर डिपो क्यों खोलने थे? यहाँ तो डिपो में पता करते हैं आटा तो नहीं आया हुआ है, चावल तो नहीं आए हुए हैं, दालें तो नहीं आई है, नमक तो नहीं आया हुआ है। भाई और बहनों, कैसे हम अपने अपने लोगों की आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं? एक ऐसा रास्ता है जो 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 हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई चांदनी चौक से थोड़ी बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तो यहाँ से बनेगा जब हमारा गांव में रहने वाला हमारा हर व्यक्ति, हर किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पांव पे खड़े हो जाएगा। हमारे बच्चे जब 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? फिर चले जाते हैं, कहीं चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं बद्दी जाते हैं, कहीं रोटी वाला जाते हैं, कहीं नालागढ़ जाते हैं। वहां फैक्ट्रियों का धुआं फांकते हैं, 8,000 रुपए मिलता है, 4,000 का कमरा मिलता है, 4,000 अपने खाने में आ जाता है, लास्ट में खाली खाली माली घर आते हैं, 10 साल के बाद बीमार होकर आ जाते हैं कि मुझे फेफड़ों में पानी भर गया। अपने घर में रहो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने शुद्ध वातावरण में रहो, यहाँ रह करके यही सब कुछ है, यहाँ ही सब कुछ है। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, आप इस प्रोजेक्ट में आगे आकर के जो है वो इसको अपनाएं, ताकि ताकि हमारा हमारी हमारे निचले हिमाचल प्रदेश भी बागवानी के क्षेत्र में जो है आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर हो जाए, हम अपने पांव पे खड़े हो जाए। इसके अलावा आपकी यहाँ पर और भी मांगे आई है। आप प्लेग्राउंड की बात करिए, बता दीजिए, कह रहे थे कि आप प्लेग्राउंड के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल है हम करेंगे। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखूंगा। एक बात यहाँ पर और आई है कि कोई रेस्ट हाउस बनना चाहिए। अब रेस्ट हाउस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हम एक रेस्ट हाउस जरूर बनाते हैं, कहाँ बनाएंगे वो मुझे पता, लेकिन बनाएंगे हम मछाल से उरली तरफ, मछाल से उरली तरफ बनाएंगे, जोगिंद्रनगर की तरफ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सब, इसमें राणा जी का भी कोई दखल नहीं होगा, राणा जी का दखल नहीं होगा। जमीन आपने आप लोग बैठो, 2 बीघे जमीन चाहिए उसकी, 2 बीघे जमीन चाहिए उसकी। एक सुंदर रेस्ट हाउस बना करके देखिए, आईपीएस विभाग वैसे रेस्ट हाउस नहीं बनाता है, लेकिन अब राणा जी मान रहे हैं, प्रधान जी मान रहे हैं, भाई एक रेस्ट हाउस होना चाहिए। हम ये सोचते हैं बाकी भी होना चाहिए। जागरूकता जो है वो जागरूकता केवल मात्र ऐसा नहीं है वो धर्मपुर में ही होनी चाहिए, बाजार में या सरकार घाट बाजार में होनी चाहिए, मंडी के बाजार में होनी चाहिए। अब तो जागरूकता जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी होनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप सभी लोग, आप सभी प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद के मेंबर, पीडीसी के मेंबर, झाड़ू से क्या बोलते हैं, मछाल से नीचे वाले बैठो, मछाल से नीचे वाले बैठो और बैठ करके तय करो कि 2 बीघे जमीन, ऐसा नहीं है कि कहीं नाल खोतड़े में बोले नीचे बना दो, वो नहीं होगा, या शमशान घाट के पास बना दो, वो नहीं होगा। रेस्ट हाउस बनेगा, ऊंची जगह पर बनेगा, खुली जगह पे बनेगा और बढ़िया रेस्ट हाउस बनाएंगे हम। बस मतलब जो जोगिंद्रनगर का रेस्ट हाउस है उससे बढ़िया रेस्ट हाउस हम बना देंगे, करोड़ों रुपए लगा देंगे उसके। आपके सोच रहा हूँ, अब आपने जमीन का तय करना है, 2 बीघे जमीन चाहिए। आप ऐसे बोलेंगे फॉरेस्ट में बना, नहीं बन सकते, या तो किसी विभाग की जमीन हो, या फिर कोई मित्र, ऐसा कोई मित्र हो, 2-3 इकट्ठे होकर के दे दे मिट्टी, दे दे जमीन, हम वहां पर रेस्ट हाउस बना देंगे। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, इसके अलावा जैसे राणा जी ने कहा, वैसे जनाब हमारा एक ऐसा साथी जो इतना मृदुभाषी था, इतना मिलनसार था, जब वो कांडा बदल का पुल क्रॉस करता था, धर्मपुर में एंटर करता था, मेरे को टेलीफोन करता कि ठाकुर जी संपर्क करते थे। चलो तो ईश्वर को क्या मंजूर है, वो किसी जो भगवान को मंजूर है वो सबको मंजूर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आज वो अब हमारे से सदा सदा के लिए जुदा हो गया। लोकतंत्र है, संवैधानिक की एक आवश्यकता है, यहाँ पर चुनाव और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो है वो प्रभारी यहाँ पर बनाया हुआ मंडी संसदीय क्षेत्र का। मेरा आग्रह रहेगा आप सभी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से, नौजवान दोस्तों से, सबसे आग्रह रहेगा, आप 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 आपका एक वोट, आपके परिवार के वोट, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री हमारा, आप हमारे ऊपर ना, हमारी तरफ ना देखें। हमारे तो 100 गलतियां हो जाएंगी, हम कई बार हम कोई कुछ काम कर देते हैं, कुछ काम नहीं भी होते हैं। आप 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 अगर हमारी कमियों की तरफ देखेंगे तो उसका फायदा नहीं। आप हमारी हमारा मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहा है, आप उसकी तरफ नजर डालें। और इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को, जैसे मैंने कहा कि 72 साल के बाद मिली है, 72 साल तक की मुख्यमंत्री कुर्सी यहाँ रहनी चाहिए। वो तभी रह सकती है जो
आप इसके लिए लग जाएं, जुट जाएं, एकजुट हो जाए, सभी विचारधाराओं से ऊपर उठ जाए, सभी विचारधारा, कोई विचारधारा नहीं, एक विचारधारा। मुख्यमंत्री हमारा है, हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी को मजबूत करना है, एक तरफा वोट जो है हमने, जो भी प्रत्याशी हमारा होगा हम उसके लिए एक तरफा वोट डालेंगे। मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना रहेगी। इन शब्दों के साथ यहाँ जो महिला मंडल की मेरी बहनें आई हुई, बहुत बहनें, बहुत में, और जैसे इनका सफर भी इंडिपेंडेंस से शुरू हुआ। मेरे को पता उस वक्त क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस जीता मैं पहली बार, वो कुछ लोगों को मार गया था ना, मतलब इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं बोलते थे, बोले इंडिपेंडेंट है महेंद्र सिंह, इसको बाहर बैठाते हैं, बोले विधानसभा अंदर नहीं इसको बैठाते। तो हमारे लोग उस वक्त परिस्थिति थे, बोले सच्चा आपको बाहर बैठाते हैं। मैंने कहा मैं तो मंत्री हूँ, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट से जो सफर शुरू होता है, वो सफर अगर महेंद्र सिंह 7 बार लगातार अलग अलग चुनाव पे जीत सकता है, तो यहाँ तो सरकार का पूरा आशीर्वचन है, सरकार का बात नहीं है। आप लोग सभी लीडरशिप को मजबूत करो, लीडरशिप मजबूत, एक बार ए, दूसरी बार बी, तीसरी बार सी, चौथी बार डी, पुनः ए काम आएगा ना, बी काम आएगा ना, सी काम आएगा ना, डी काम आएगा, ठीक है ना। लीडरशिप मजबूत, अगर धर्मपुर के लोग महेंद्र सिंह के साथ खड़े रहे, 7 चुनावों में लगातार खड़े रहे, 7 चुनाव लड़े, 7 के 7 जीते, पहला चुनाव इंडिपेंडेंट, दूसरा कांग्रेस से, तीसरा विंका से, चौथा अपनी पार्टी वाले लोकतांत्रिक मोर्चा से, 5 पे हम प्रवेश किया हमने बीजेपी में। अगर वो लोग खड़े रहे हमारे साथ, आज हमने भी उनका कर्ज उतारा है, वहां की तकदीर, तदबीर, तस्वीर हमने बदल करके रख दी हुई है। ऐसा नहीं है हमें आसान सोच नहीं, हमने सब कुछ वहां पर बदल कर रख दिया। उसी प्रकार से जो लीडरशिप मजबूत होगी, और ऐसी लीडरशिप, एक आदमी ऐसा होता है, ये तो ऐसी लीडरशिप आपको मिली है जिसने तनख्वाह नहीं लेनी, जो तनख्वाह मिलनी वो आपको बांटनी, जिसने टीएसए मिलना वो आपको बांट रहे, जो और भी घर से लगना वो भी आपको देना। मैं भी 35 साल से हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ किसी को नहीं दिया भाई कुछ। अच्छी बात है। ये इतना इतना त्याग और तपस्या कौन करता है आज? कोई नहीं करता। आज कलयुग है, कलयुग में तो बोलता है क्या मार आ जाए बस, बाल जाए नहीं, बहुत ढेर सारी बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।